अस्सलाम वालेकुम। ये सिलिकॉन का डिश स्क्रबर है। इससे हम बहुत ही यूज़फुल एक काम करने वाले हैं। ये देखो, मोस्टली दीवारों पे ऑयल पेंट जिस पे किया होता है और इस पे ऐसे निशान हमारे घरों में दीवारों पर इसी तरह निशान पड़ जाते थे जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। इसका सबसे आसान हल यह है कि आप लेमन मैक्स सोप को थोड़ा सा गीला करेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगाते जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये सिलिकॉन स्क्रबर यूज़ करना है और इसी तरह आप लगाते जाएंगे। कोई पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर जस्ट लगाना है और इसी तरह ही आप फैलाते जाएं। जो ज़्यादा गंदा हिस्सा होगा दीवार के, ख़ुसूसन कॉर्नर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ होते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से अच्छे से नीट क्लीन हो गई है। कोई पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़े और नीचे फर्श पे भी पानी नहीं गिरता और ना ही फर्श के गंदे होने की टेंशन होती है। बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो गई है। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि इस्त्री इस तरह जली हुई होती है और इसके बहुत बुरे निशान कपड़ों पे पड़ जाते हैं और जैसे भी हम कपड़ों पे रखते हैं तो इस्त्री चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप सेम क्वांटिटी में नमक और सिरका लेंगे और इसको एक प्लेट में डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों के साथ एक और हम हैक करने वाले हैं, वो भी आप देखेंगे किस तरह करते हैं। हम इसको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ओवन में रख देंगे। ओवन को ये देखें, ये इतना गंदा हुआ पड़ा है। एक तीर से 2 शिकार हम करेंगे। अब ओवन में हम इस प्लेट को रख देंगे कम से कम 2 मिनट और इसको खूब पकने देंगे, गर्म होने देंगे और अंदर ये अपने नमी छोड़ देगा। नमक वो हमने ओवन को कैसे साफ़ करना वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम नमक और सिरके को इसी तरह एक सॉफ्ट टॉवल के साथ इस्त्री पे लगाएंगे। उसको खूब अच्छे से रगड़ेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना, बस आपने हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है। ये देखें, अच्छे से इसके निशान ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये ब्लैक कलर तो रहेगा लेकिन इसकी जो कपड़े को जो चिपकना छोड़ देगी। अब ये देखें, इस्त्री के ऊपर इतने दाग धब्बे लगे हुए होते हैं कि बहुत बुरी इस्त्री लगती है। तो इसको कैसे साफ़ करेंगे? आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने टॉवल को जस्ट गीला करना है, फिर ड्राई कर लेना है और इसके ऊपर लेमन मैक्स सोप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, और साथ ही दूसरा साफ़ टॉवल होना चाहिए और वो इसके ऊपर आप मारेंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और ये ड्राई भी हो जाएगा और फ़ौरन ही ड्राई होते, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये देखें, हमारी इस्त्री भी बहुत अच्छी सी नीट क्लीन भी हो गई है। अब आप इसको आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे, जब चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये कपड़ों को नहीं चिपकेगी। अब हम और टिप की तरफ बढ़ते हैं। लेमन मैक्स को आप इसी तरह लिक्विड फॉर्म में करेंगे, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना और इसको आप इसी सिरका और नमक की प्लेट में डाल देंगे। अब इस लिक्विड को स्प्रे बोतल में हम कैसे डालें? अगर घर में फ़नल ना हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसी तरह की कोई प्लास्टिक की बोतल ले लेंगे, सिरप वाली। ये मोस्टली आमतौर पे घर में मौजूद होती है और इसको हम नीचे वाले साइड से कट लगा लेंगे। देखिए, इसी जगह से हम इसको कट लगा लेंगे। छुरी से आप कटिंग कर सकते हैं और यह हमने काट लिया। अब हम स्प्रे की बोतल के ऊपर रख देंगे और इसके बाद जो हमने लिक्विड बनाया था, क्लींजिंग लिक्विड, उसको हमें ग्लास में डाल के इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और बोतल भी आराम से हमारी फिल हो जाएगी। और ये लिक्विड सोप आपका कम से कम 2 से 3 दिन अच्छे से काम करेगा। हम एक साफ़ टॉवल लेंगे, उसके ऊपर वही लिक्विड हम दोबारा से डाल देंगे, नमक, सिरका और लेमन मैक्स वाला, और इसको इसी तरह हल्का अच्छे से निचोड़ लेने के बाद हम दोबारा से इसी सोप को ऊपर लगा देंगे। पहले हम इसी तरह इसको पूरे ओवन के ऊपर ये अच्छे से फैला देंगे। सिरका और नमक से ये होगा कि ओवन में मोस्टली तौर पे ऑयल होता है और पूरी ओवन के अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। उसको दूर करने के लिए ये सिरका और नमक बहुत ही बेस्ट है। ओवन के पिछले साइड पे ये बहुत ही गंद होता है और बहुत ऑयली होता है और तार भी मोस्टली बहुत गंदी हुई होती है, तो उसको भी हमेशा नीट क्लीन रखा करें। ये देखें,
इसको आपने अच्छे से ही, कोई पानी आपने नहीं लगाना, सिर्फ आपने टॉवल के ऊपर सोप लगा देना है और इसी तरह ही आपने हल्के हाथों से ही इसकी सफाई करनी है। लेकिन ये है कि आपने अच्छे से मुसलसल ये काम करते रहना है। ये देखें बहुत अच्छे से ये अब साफ़ होने वाला है। हमने पहले एक टॉवल के साथ अच्छे से ये फैला दिया। अब हम दूसरा टॉवल लेंगे साफ़ सुथरा और इसके अंदर कोई भी पानी नहीं लगेगा। ये देखें ये अच्छे से साफ़ होने लगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ओवन हमारा नीट क्लीन हो गया है। ओवन के अंदर की प्लेट को भी अच्छे से धो के हम अंदर रख देंगे। ओवन हमारा नीट क्लीन और किचन भी अगर नीट क्लीन हो हमारा, तो हमारा दिल करता है कि हम किचन में काम करते रहें और तबीयत भी हशाश बशाश रहती है। अब ये देखें इसी तरह ही हमने प्लेट को भी, ओवन की प्लेट को अच्छे से साफ़ करके अंदर रख दिया है। बहुत अच्छे से हमने ये क्लीन कर लिया है। तो अब आप भी अपने ओवन की अच्छे से सफाई करें, कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर किया करें। अगर आप चाहते हैं कि लीमू में अच्छे से और ज़्यादा रस निकले, तो आपने इसमें से कैसे रस लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ओवन में इसको वॉश करके रख देंगे। 1 मिनट के बाद आप इसको निकाल देंगे और इसके बाद आप इसको ताज़ा पानी में रख देंगे। इसको निकाल लें और इसको दोबारा से ताज़ा पानी में डाल दें। कम से कम 5 या 10 मिनट आप इसको रख दें और इसके बाद आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इसमें से रस निकलेगा, है ना मज़े की बात। और इसी लिक्विड सोप जो हमने बनाया था, और इसी तरह ही अक्सर चूल्हे के साथ वाली दीवारें बहुत गंदी हुई होती है सारे मिसाला, तो इसको भी आप इसी तरह नीट क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में पूरे फर्श के ऊपर गंद ना पड़े, तो आप इसी तरह ही नीट क्लीन करें। अब मैं आपको एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी ट्रिक बता रही हूँ। इसके हम मोस्टली तौर पे जब हेयर ब्रश करते हैं तो हमारे बाल नीचे गिर जाते हैं, कुछ टूटे हुए होते हैं, तो हम इनको कहाँ पे सेव करें। ये टूटे हुए बाल हमारे लिए मसला बन जाते हैं। हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि कोई भी घर में हैंड बैग या इस तरह का कोई पर्स हो, तो आप इसके अंदर रख दें। अब हम इन बाल को कब और कहाँ और कैसे फेंक सकते हैं, इसका सबसे आसान हल ये है कि 8-9 हज को 8-9 हज जिलहज को आप इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। आप इसको पानी में ना फेंकें, मिट्टी में आप दबा दें, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और ये बाल भी सेव रहेंगे। बालों को कभी भी बाहर, कभी भी आजकल जैसे लोग हैं वो सेल करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। मोस्टली तौर पे हम आधा किलो जितने चिकन को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और इसका ये यखनी सूप बच जाता है। तो इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? इसको हम स्टील या प्लास्टिक के गिलास में स्टोर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम ये आप 1 महीना भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सालन के तौर पे और हम नूडल्स के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की चीज़ें आप ज़ाया ना किया करें, इसी तरह स्टोर कर लिया करें। बाज़ औक़ात अंडों में से इसी तरह एक अंडा टूटा हुआ नज़र आता है और इसको हमने बॉईल भी करना है। तो हम इसको किस तरह से बॉईल करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप आटा ले लें थोड़ा सा और उसको इसी जगह पे लगा दें और इसको आप पानी में आप आराम से बॉईल कर सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बॉईल हो जाता है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट टिप है। इसका यह है कि आप किसी भी तवे को नॉन स्टिक कैसे बना सकते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ पकाने लग जाते हैं तवे पे अक्सर चिपक जाती है। तो इसका सबसे आसान हल यह है कि मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ऑयल डालें, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे और साथ ही आपने इसी तरह ही चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है।
5 से 10 दफ़ा आप इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे इसी के ऊपर, तवा के ऊपर ऑयल समेत, और उसके बाद आप आधी चम्मच नमक डाल देंगे। इससे ये होगा कि आप कोई भी चीज़ इस पे पकाने लगेंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, और अंडा भी हटा के इसके ऊपर नहीं चिपकेगा। चम्मच इस तरह हिलाने के बाद आपने आग को स्लो कर देना है, मीडियम लो फ्लेम, या अंडे की जिस तरह से आग हल्की होती है आप इसी तरह ये करके फिर आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो है ना ये अच्छी ट्रिक, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर अब हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।